चंद्रेश गुप्ता जी कोशिश किए तो इन्होंने प्रधान बन गया तराठी मौजा के अंदर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब इनके माता पिता का या ग्राम समाज का इतना बड़ा आशीर्वाद इनके ऊपर लगा रहा, जो कि ये इस उम्र में और इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में जहाँ पर जगमोहन बिजलाल यादव जैसे एक हस्ती खड़े हुए थे, उनको परास्त करके यह नवयुवक ग्राम प्रधान हुआ। और साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। महाराष्ट्र मुंबई में गणपति का माहौल चल रहा है और गणपति का यह उत्सव जो है ये आकर्षण का केंद्र रहता है और पूरे भारत देश से लोग यहां पर इसके दर्शन का लाभ लेने के लिए आते हैं। उसी पहल में आज हम इस समय समाज सेवक महेंद्र पांडे जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं। आप सभी ने जौनपुर के एक प्रसिद्ध गांव तरहटी के बारे में सुना होगा। उस प्रसिद्ध गांव तरहटी के जो ग्राम प्रधान है, जो जिसको हम सरपंच बोलते हैं कई जगहों पर, वो चंद्रेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे आप हमारे दाहिनी ओर देख सकते हैं मौजूद हैं। और उसी के साथ में उसी गांव के मूल निवासी भरत तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो कि युवा भाजपा नेता है। तो आज यहाँ पर चूँकि मैं भी यूपी से जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो आज इनसे बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला मिलने का। तो सोचा कि चलिए जो तरहटी गाँव के हमारे दर्शक हैं और उसके साथ ही जो मुंबई में हमारे उत्तर भारतीय के दर्शक हैं, उनसे इन यूपी के लोगों से मुलाकात कराई जाए और जाना जाए कि कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर आकर के। तो सबसे पहले चंद्रेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको नहीं जानते हैं, आप एक बार उनको अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ से निवास स्थान है आपका और इस पद पर कब आए। मेरा नाम चंद्रेश कुमार गुप्ता है। मैं मूल रूप से जौनपुर ज़िले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का निवासी हूँ और मेरी ग्राम सभा तरहटी है, वहाँ का मैं प्रधान हूँ। मुझे प्रधान हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। बस यही मेरा परिचय है। जब एक युवक को इतनी बड़ी पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या कुछ बदलाव आता है, क्या कुछ करने में बहुत सारी विडंबनाएं आती हैं और कैसे आप उसको अदा करते हैं? देखिए, एक युवा को जब जिम्मेदारी मिलती है तो भाई थोड़ा दिक्कत का विषय तो है ही, लेकिन लोग भरोसा उम्मीद के साथ एक युवा को चुनते हैं। ये युवा है, काम करेगा। तो युवा होने के नाते मैं जनता की सेवा के लिए, जनता का काम करने के लिए बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से जो है कुछ काम करने की शक्ति रखता हूँ, प्रयास करता हूँ कुछ अच्छा हो। सबकी सलाह से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिनको अनुभव है, उनसे अनुभव लेकर ही कोई कार्य किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ भरत तिवारी जी भी हैं। भरत तिवारी जी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं भरत तिवारी, ग्राम सभा तरहटी, थाना मुगरा बादशाहपुर, तहसील मछली शहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और मैं पहले इसी महाराष्ट्र में रहता था। 2009 से मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे वहाँ जाके रहना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की। माननीय सांसद श्रीमती द्विवेदी जी के द्वारा हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और निरंतर उनके साथ लगे रहे। यही हमारा परिचय है। अच्छा, आप बीजेपी के वहाँ पे एक्टिव मेंबर हैं और काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, मुंबई के बहुत बड़े नेता वहाँ पे सांसद का चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन क्या कारण हुआ कि कृपा शंकर सिंह वहाँ से हार गए? क्या क्या वो प्रमुख कारण थे, उसके बारे में बताइए कुछ आप। देखिए, मेन तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना पूरी ताकत लगा दी जिताने के लिए कृपा शंकर सिंह जी को। लेकिन कांग्रेस ने जो भ्रम पैदा किया, पीडीए, संविधान बचाओ, इस वजह से कृपा शंकर सिंह चुनाव हार गए। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश की थी उन्हें चुनाव जिताने की। लेकिन जो भ्रम था लोगों के बीच में कि पीडीए एक अलग वो बनाए और ये जो संविधान बचाओ का एक नारा चला, इसमें चुनाव गड़बड़ा गया। बाकी अच्छा चुनाव था। अच्छा चंद्रेश जी, अभी आपने मुझे बात बताई थी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है कि मैं काम करते रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो तरहटी के निवासी इस समय आपको देख रहे हैं, आप उनको जरा बताइए कि आपने अब तक क्या क्या काम वहाँ पर किया है। जो भी सरकार की योजनाएं चल रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, वो योजनाएं जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ कई सारे हमारे कार्यकाल में काम हुए, जैसे हम एक अंत्येष्टि स्थल बनवा रहे हैं और ट्यूबवेल शासन प्रशासन से और कुछ लोगों के सहयोग से एक ट्यूबवेल हमने अपने गांव में निर्माण करवाया। सभी विद्यालयों में टाइल्स इंटरलॉकिंग और स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ जो है वो, और डेस्क बेंच बच्चों के लिए, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायत भवन पूरा एकदम, वहाँ शराबियों का अड्डा हो गया था। मतलब लगभग 25-30 साल से पंचायत भवन बना था, लेकिन वहाँ कभी पंचायत का कभी कोई बैठक हुई, न कोई वहाँ गांव का कभी कोई
व्यक्ति गया, न कोई अधिकारी कर्मचारी बैठे। लेकिन जब से मैं प्रधान हुआ हूँ उसका जो है सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ पे कंप्यूटर लगवाया, वहाँ पे जो हमारे शासन द्वारा एक पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वो पर डे बैठता है, जनता की समस्या सुनता है। और अधिकारी कर्मचारी जब भाई हमारे गांव में आते थे तो किसी दलाल के यहाँ बैठते थे या किसी परिचित के यहाँ बैठते थे तो जनता को भटकना पड़ता था कि हम जो है किससे जो है अपना दलाली करके या किसी माध्यम से अपना काम करवाना चाहते हैं। लेकिन अब ये सब सिस्टम ख़त्म हो गया। जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो हमारे पंचायत भवन में बैठते हैं, वहाँ उनकी समस्याएं सुनी जाती है, उसका निदान किया जाता है। अच्छा, मैं एक सवाल इससे और जुड़ता है कि आपका जो गांव है तरहटी, उसकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं? हर एक आदमी का जो चुनकर आता है उसका ड्रीम वर्क होता है कि मैं इस गांव के लिए ये करूं। तो वो कौन सी समस्या है जिसका आप निदान करना चाहते हैं? वो कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं? जैसे सड़क हुआ, सड़क की जो मुख्य मार्ग है वो तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, पूर्व में बन चुका है, बहुत अच्छा बना है। और लेकिन जो मुख्य मार्ग से मजरों में जाने के लिए रास्ते हैं, थोड़ा हर जगह अभी ठीक ठाक रास्ते नहीं पहुँच पाए हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारा सांसद विधायक पिछले 2 पंचवर्षीय से नहीं जीत पा रहा है, इसलिए उससे हमें समस्या आ रही है। हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ की सड़कें जो है चुस्त दुरुस्त हो जाएं। बाकी जो और छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे हर घर जल, हर घर नल जो है हमारे मोदी जी के सपना है, वो हो तो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से हो नहीं पा रहा है। इसका जो है हम लोगों को कमी खल रही है कि हमारा कोई सांसद विधायक नहीं, हमारी बात कोई उठाने वाला नहीं है। जो भी सांसद विधायक हमारे यहाँ वहाँ से जीत के आए हैं अभी तक, उन लोगों का कोई 5 रुपए का काम नहीं बता सकता कि तरहटी ग्राम सभा में किए गए। सब यही जो है उम्मीद रखते हैं, भाई ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान भाई गांव का व्यक्ति है, वो हमेशा सहजता से और सरलता से मिल सकता है। लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं, सांसद, विधायक, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, उनके पास हम लोग अपनी समस्या नहीं कह पाते, न उनके माध्यम से हम कोई काम करवा पा रहे हैं गांव में। तो हम अपनी जनता से, अपने गांव के लोगों से अपील करेंगे कि हम लोग थोड़ा सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी, जो लोग उनसे जुड़े हैं उनसे माध्यम से सड़क हुआ और ये जो पेयजल की समस्या है इसका निदान कराया जाए। अच्छा भरत जी, जैसे कि अभी हाल ही में इलेक्शन हारे हैं तो काफ़ी बड़ा वो रहेगा कि दुराभाव रहेगा, कार्यकर्ताओं के मन में काफ़ी निराशा रहेगी। तो युवाओं को अपने पार्टी से जोड़ने के लिए इस समय आप तरहटी में और जौनपुर में क्या कर रहे हैं कि युवा जुड़े? देखिए राम जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं होता। वो निरंतर ये प्रयास करता रहता है कि हम कहाँ से हारे हैं, हम उस कड़ी को मजबूत करेंगे। और युवाओं को जोड़ने की बात है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोग आके जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी निराश नहीं होता है। आज हारे हैं, कल जीतेंगे। भरत जी, बहुत लंबे समय से ना आपके क्षेत्र में विधायक है भाजपा का, ना आपके क्षेत्र में सांसद है भाजपा का, तो ऐसी कड़ी में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कोई भी काम करवाने के लिए आपको? देखिए, उसमें समस्या तो आती है कि अपना अगर विधायक होता तो और हमको मिलता, सांसद होता। लेकिन इसमें हम लोगों की अगुआ और नेता राज्यसभा की सांसद सीमा द्विवेदी जी हैं। जो समस्या आती है हम लोग उनसे कहते हैं, वो ऊपर बात करके वो समस्या हल करवाती हैं, चाहे रोड का हो या बिजली का हो, पानी का हो। जो भी समस्या आती है सीमा द्विवेदी जी सबसे आगे आके खड़ी होती हैं और काम कराती हैं। चंद्रेश जी, जो तरहटी के निवासी इस समय आपको देख रहे हैं, जो युवा हैं और भी लोग हैं, उनको आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे इस मुंबई की नगरी में बैठकर? मैं पिछले 3 दिनों से मुंबई में आया हूँ गणपति उत्सव देखने के लिए। जो स्नेह, जो प्यार गांव के लोगों ने हमको दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और वो लोग निरंतर गांव से अपना संपर्क बनाए रहे, ये मेरा संदेश उन लोगों से। आपने अभी जौनपुर के एक प्रसिद्ध गांव तरहटी से आए, यहाँ के जो ग्राम प्रधान, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनको सुना, उनके साथ ही युवा भाजपा नेता भरत तिवारी जी को भी सुना। इनको सुन करके कहीं ना कहीं आपको पंचायत सीरीज़ की याद आ गई होगी। तो हाँ, ये यूपी वाला माहौल ऐसा ही होता है। तो चलिए मैं आपको महेंद्र पांडे जी के पास लेके चलता हूँ, जिनके निवास स्थान पर इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज आपके निवास स्थान पर चंद्रेश गुप्ता जी आए हैं और उनके साथ ही भरत तिवारी जी भी आए हैं। तो कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम तो
प्रवासी खबर को हम बधाई देना चाहते हैं कि राम दुबे जी जो यहाँ पर आए और अपना मूल्यवान समय निकाल करके, उनको मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम प्रधान तराठी मौजा से चंद्रेश गुप्ता जी आए हैं और जौनपुर मंडल महामंत्री भरत तिवारी जी आए जो भाजपा के लीडर हैं। हमारे बीच में अरुण उपाध्याय जी बैठे हुए हैं जो प्रातःकाल मीडिया के संपादक हैं। साथ ही साथ उमाशंकर तिवारी जी हैं, मुन्ना तिवारी जी हैं और 2 बालक और हैं। सबको हम बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ। ये मेरी सौभाग्य है कि हमारे घर पे ये लोग यहाँ तक आए हुए हैं। दोस्तों और मित्रों, आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे तराठी मौजा के अंदर जो चंद्रेश गुप्ता जी आए हैं, जिस समय चुनाव था हमको ऐसा लगता था कि कोई आदमी नहीं जानता था कि चुनाव जीत करके मैदान में आएंगे, लेकिन इनके माता पिता का या ग्राम समाज का इतना बड़ा आशीर्वाद इनके ऊपर लगा रहा, जो कि ये इस उम्र में और इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में जहाँ पर जगमोहन बिजलाल यादव जैसे एक हस्ती खड़े हुए थे, उनको परास्त करके यह नवयुवक ग्राम प्रधान हुआ। और ग्राम प्रधान होने के वजह से मैं इनको देखता हूँ कि जब भी मैं गांव जाता हूँ, इनकी सोच, इनकी विचारधारा हर समय ऐसा बना रहता है कि तराठी मौजा इतना विकसित मौजा बने। हम क्या कर सकें, गवर्नमेंट से हमको क्या मदद मिले कि हम ग्राम वासियों के लिए अच्छा कार्य करें। हमारे दिल में ऐसा लगता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर इनके ऊपर ध्यान दे, अगर यहाँ का कोई आमदार या सांसद रहा होता इनके पार्टी का, तो हमको लगता है तराठी में कुछ और चमत्कार होता। फिर भी धैर्य रखें, मेहनत इनकी लक्ष्य नोझल होने पावे, कदम मिलाकर चलो, सफलता आपकी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। मेरा ऐसा दिल से विश्वास है चंद्रेश गुप्ता ऐसा कार्य करें, आने वाला फिर से जो चुनाव हो उसमें भी जीतें और इसके बाद जो आता है उसमें विधानसभा के लिए भी तैयारी करेंगे। हमारी ऐसी सोच है। और साथ ही साथ भरत तिवारी जी का इनका जो साथ है, भरत तिवारी जी एक सामाजिक प्राणी हैं। उनके ऊपर हमारे राज्यसभा सांसद बहन सीमा द्विवेदी जी का भी आशीर्वाद बना हुआ है और मैं यही कामना करता हूं भरत तिवारी भैया भी ऐसे विकसित और विकास के रास्ते पे चलते रहें और चंद्रेश जैसे भाई का साथ उनको मिला है और तराठी के अंदर ऐसा कार्य करें कि लोग तराठी नहीं दूसरे गांव में भी लोग नाम ले कि तराठी मौजा जाकर देखो कि वहाँ के प्रधान ने ऐसा कार्य किया कि हमको भी ऐसा कार्य करना चाहिए। यही हमारी शुभकामना है। और साथ ही साथ मैं वापस बधाई देना चाहता हूँ कि अपना मूल्यवान समय निकाल करके आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, एक बात याद हो गया कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जैसे चंद्रेश गुप्ता जी कोशिश किए तो इन्होंने प्रधान बन गया तराठी मौजा के अंदर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब छोटी सी चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिर करके चढ़ना और चढ़ करके गिरना, मन में विश्वास रगों में श्वास ना खपता हो। ऐसे हमारे 2 नवयुवक भाई तराठी से आए हुए भरत तिवारी, चंद्रेश गुप्ता जी, आप आगे बढ़िए। हम सबका सहयोग सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।